हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार विद्या आश्रम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोगों का एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को कवर कराया जा रहा है, जिसमें पिछले 20 सालों में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य है। अगला प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना कैसे की जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स MNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान किस तारीख को पूरी तरह से लागू हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था फ्रेंड्स। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 2, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति और सदन होते हैं, जिसके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा आते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, पत्थर के औजार किस काल में पाए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पुरापाषाण। पुरापाषाण युग के दौरान मनुष्य पशुओं का शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने के लिए पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे, और पुरापाषाण युग की अवधि 2.6 मिलियन वर्ष पहले और 12,000 वर्ष पहले तक की थी। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, यूरोप में कालीकट से पुर्तगालियों द्वारा ले जाए गए सूती कपड़ों का नाम क्या रखा गया था? ठीक है फ्रेंड्स, सूती वस्त्र जिन्हें पुर्तगाली द्वारा भारत से यूरोप ले जाया गया था, उन्हें कैलिको कहा जाता है, क्योंकि यह कालीकट में उत्पन्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत 1750 के दशक में सूती वस्त्रों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 8 ग्रहों में से सूर्य से बुध की स्थिति क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य की काल्पनिक कक्षाओं में घूमते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बुध सौर प्रणाली में सबसे छोटा और अंतरम ग्रह है। इसकी सूर्य के चारों ओर कक्ष अवधि 88 दिन का होता है फ्रेंड्स, जो सौर प्रणाली में सभी ग्रहों से कम है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से गेहूं एक घास है जिसकी खेती इसके अनाज के लिए की जाती है, न कि जड़ों के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गेहूं। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने से रोकता है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स विटामिन के। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, मनुष्यों में पसलियां किससे जुड़ी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स उरास्थि। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उरास्थि। देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में पसलियां सामने की ओर उरास्थि और पीठ में 12 थैलेसिक केशिकाओं से जुड़ी होती है, जिससे रिब केज बनता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, प्रतिरोध का व्युत्क्रम
प्रवाहकत्व है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो प्रवाहकत्व की इकाई क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ओम -1। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध को विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसकी एसआई मात्रक ओम होती है तथा विद्युत चालकता जी को उस सूक्ष्मता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके साथ विद्युत प्रवाह किसी चालक से गुजर सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा फ्रेंड्स, होम पेज। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो गठित यौगिक पिघले हुए रूप में बिजली का अच्छा संवाहक होता है। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, अमलगम का आवश्यक घटक क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, अमलगम का आवश्यक घटक पारा होता है फ्रेंड्स। बी नंबर विकल्प बिल्कुल ही सही होंगे फ्रेंड्स। किसी अन्य धातु के साथ पारा की मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है फ्रेंड्स। मिश्र धातु के बॉन्ड धातु बॉन्ड से बंधे होते हैं और मिश्र धातु में मौजूद पारा के अनुपात के आधार पर भौतिक अवस्था तरल तथा मुलायम पेस्ट या ठोस हो सकती है फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अमलगम का आवश्यक घटक पारा होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव तब होता है जब पृथ्वी का वायुमंडल में कुछ विकिरणों की उपस्थिति के कारण सौर विकिरण फंस जाती है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, बढ़ता है। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वयोश्री योजना बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करता है फ्रेंड्स। ए नंबर विकल्प सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरिसेली ने किया था फ्रेंड्स। ए नंबर विकल्प सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले एक उपकरण बैरोमीटर का आविष्कार इवेंजेलिस्ता ने 1643 ईस्वी में किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस कला को ग्रीको बुद्धिस्ट कला के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से गांधार कला को ग्रीको बुद्धिस्ट कला के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम व्यक्ति 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी थे। सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी ये दोनों थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक वी.एस. नायपॉल है। ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा फ्रेंड्स, वी.एस. नायपॉल। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, अफ्रीकी परमाणु हथियार को पेलिनडाम्बा संधि कहा जाता है फ्रेंड्स। ए नंबर विकल्प सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 1996 में हस्ताक्षरित अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को पेंडी-लांबा संधि के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड्स। यह 15 जुलाई 2009 को लागू हुआ था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के किस पड़ोसी देश को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, भारत के म्यांमार देश को बर्मा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, जो भारत के पूर्व में स्थित एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यह पश्चिमी में बांग्लादेश, उत्तर में चीन और पूर्व में थाईलैंड से
घिरा हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।